क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जापान ने अपना सबसे बड़ा तेल का खजाना खोल दिया है। पाकिस्तान ने अपना स्कूल बंद कर दिया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, श्रीलंका में पेट्रोल की किल्लत आ गई है और साउथ कोरिया के भी हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। तो क्या अब ऐसा कुछ भारत में भी होने वाला है? क्योंकि अब तक एलपीजी और फर्टिलाइजर को छोड़ दें तो सब कुछ भारत में सही दिख रहा है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जंग ने पूरी दुनिया में जैसे तूफान ला दिया है और इस तूफान का सबसे बड़ा अगर कोई कारण बोले, जो स्टेट है, स्टेट ऑफ हार्मोज, वही है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से आता है और वो रास्ता अब लगभग बिल्कुल बंद हो गया है। अगर कुछ चाइना के शिप को छोड़ दे और कुछ इंडिया को, तो बस बाकी सब बंद है। वहाँ पे जहाज फंसे हुए हैं, कीमत जो है आसमान छू रही है। अब चलिए जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जापान अपना सबसे बड़ा ऑयल का रिजर्व निकालना शुरू कर दिया है। साउथ कोरिया फ्यूल का जो प्राइस कैप होता है उसको लगा दिया गया है। श्रीलंका में पेट्रोलियम का जो रेट है वो राइज हो रहा है। बुधवार पब्लिक हॉलीडे कर दिया गया है, 4 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। पाकिस्तान तो पहले ही से कंगाल था, अब उसने भी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। सरकारी जो दफ्तर थे उसको 4 दिन के लिए कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। यह सब हो रहा है, तो क्या भारत में भी कुछ हो रहा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 23 मार्च को लोकसभा और 24 मार्च को राज्यसभा में अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया का संकट चिंताजनक है और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। स्टेट ऑफ हार्मोज में जहाज़ों पर हमले जो हो रहे हैं और उसको जो ब्लॉकेज कर दिया गया है, हम उसको बिल्कुल ही अस्वीकार करते हैं, उसका हम निंदा करते हैं। हम पहले 27 देशों से तेल लेते थे और हम 41 देशों से तेल ले रहे हैं। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता है, भारत के पास लगभग 53 लाख बैरल है। इसको हम बढ़ा के 65 लाख बैरल तक कर रहे हैं। कच्चा तेल जो 35 दिन का स्टॉक है और उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल का भी स्टॉक 25 दिन का है, यानी कि हमारे पास कुल 50 दिन का है। एलपीजी के लिए घरेलू प्रोडक्शन 25% बढ़ाया गया है तथा घरों जो में एलपीजी आता है उसको प्राथमिकता दिया गया है। जो गल्फ में हमारे 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा हम सबसे पहले करेंगे। कोविड जैसी एकजुटता हम लोग को दिखानी होगी और हम लोग को मतलब धैर्य के साथ हर परिस्थिति से लड़ना होगा, ये मोदी जी कहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही शांति आएगी। इसके साथ साथ भारत के लिए ये भी खुशखबरी है कि रूस से ज़्यादा मात्रा में तेल भारत में आ रही है। रिफाइनरी जो हमारी चल रही है वो फुल स्पीड में अपना काम कर रही है। अभी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। पिछले कई साल की जो एनर्जी सिक्योरिटी है ना, भारत की जो प्लानिंग है वो आज हमारी काम आ रही है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। लेकिन सच ये भी है कि एलपीजी का सप्लाई पर पूरा दबाव पड़ गया है, कीमतें बढ़ रही हैं। लंबे समय में अगर ऐसा हो रहा तो इकोनॉमिक पर हमारा असर पड़ सकता है। लेकिन सरकार इसको 24/7 मॉनिटरिंग कर रही है, अच्छे से मेहनत में लगी है। तो दोस्तों आप घबराओ मत, पैनिक नहीं होना है। ये परिस्थिति है, इससे हम निकल जाएंगे। आप अफवाह मत फैलाएं और अफवाह से एकदम बचें। अगर आप किसी भी खबर के लिए जानना चाहते हैं तो आप सरकारी चैनल पर भरोसा करें। आप किसी भी चीज़ को देखें नहीं, बल्कि सरकारी पर भरोसा करें। और अगर आप हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें यहीं से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग देखते तो हैं पर सब्सक्राइब को करते नहीं हैं कभी भी, तो इसको सब्सक्राइब करिए।